Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Broccoli BBA College Vapi, and we'll continue our chapter that is what leverage. So today we'll start the next, that is question number 12. Following information is related to MBR Limited, from which calculate operating leverage, financial leverage, and combined leverage, and also determine the level of EBIT when EPS is what rupees 1, rupees 3 and rupees 2. ये ऑलरेडी हम लोग ने 10th नंबर के सम्स में कर लिया, वैसा ही ये रिवीजन जैसा. So balance sheet is given, equity share rupees 10 per share 60,000, 10% long term loan 80,000, रिटेन अर्निंग 20,000, करंट लायबिलिटी 40,000. नाउ जो ये सब इंफॉर्मेशन है अननेसेसरी है, खाली ये बैलेंस शीट में दिखाने के लिए दिया है. फिक्स असेट्स, करंट असेट टोटल इज व्हाट 2 लाख. क्लियर. सो बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दिया. देन कंपनी टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज 4. फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 1 लाख रुपीज. वेरिएबल कॉस्ट इज 40% ऑफ द सेल्स एंड द इनकम टैक्स रेट इज व्हाट 50%. ओके. सो मैंने बोला है कि जब भी टोटल असेट टर्नओवर रेशियो देते हैं उसके बेसिस पे हमें क्या मिलता है, सेल्स मिलता है. ओके. सो ऊपर नोट्स लिखना हो तो लिख लेना कि व्हेन टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज गिवन तो सेल्स फाइंड आउट करना है ना, एंड टर्नओवर इज नथिंग बट सेल्स टर्नओवर. तो उसके लिए रेशियो का फॉर्मूला यूज करना है. सो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, टोटल assets turnover ratio is equal to what, turnover divided by total assets. okay, now turnover ratio का आंसर कितना दिया, 4 is equal to turnover फाइंड आउट करना है, एंड टोटल सेल्स का अमाउंट कहाँ से मिलेगा, तो बैलेंस शीट से मिलेगा. टोटल सेल्स टोटल असेट्स 2 लाख. सो टोटल असेट्स कितना है 2 लाख. So cross multiplication 4 into 2 lakh is equal to turnover. Therefore कितना हो जाएगा 8 lakhs. 8 lakhs turnover हो जाएगा. क्लियर हुआ. That is what 8 lakhs sales turnover. ओके. तो सेल्स 8 lakhs हो गया. माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ना वेरिएबल कॉस्ट क्या दिया, वेरिएबल कॉस्ट इज 40% ऑफ द सेल्स. सो वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट 40% ऑफ द सेल्स. सो 40% ऑफ 8 लैक्स तो कितना आएगा 3,20,000 आएगा वेरिएबल कॉस्ट. सो वेरिएबल कॉस्ट 3,20,000. सो 8 में से 3,20,000 सो 4,80,000. ओके. माइनस फिक्स कॉस्ट दिया है सम्स में डायरेक्टली. फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज व्हाट 1 लाख. फॉर्मेट तो याद रख ही लेना है पूरा. 3 लीवरेज बोलेंगे तो सेल्स माइनस सेल्स से स्टार्ट करो एंड ईपीएस पे एंड करो. ये फॉर्मेट तो याद रखना है कैसे भी करके. सो 480 माइनस 1 लाख 3,80,000 ईबीआईटी आएगा. माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन डिबेंचर, एंड डिबेंचर कितना है देख लो. 10% लॉन्ग टर्म लोन डिबेंचर डेप्ट सब सेम ही. 10% लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 80,000. ओके. सो इंटरेस्ट कैसे होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट 10% ऑफ 80,000 तो कितना आएगा 8,000. ओके. सो इंटरेस्ट क्या आया 10% ऑफ 80,000. मैंने 2 टाइम कैलकुलेट कर लिया. सो 8,000. सो कितना आएगा ईबीटी 3,72,000. क्लियर. टैक्स रेट दे दिया है क्वेश्चन में 50%. सो 3,70,000 का 50% दैट इज 1,86,000. ओके. तो EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,86,000 आएगा. क्लियर. नाउ माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो डैश. तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर सेम अमाउंट 1,86,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ओके. नाउ हियर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे फाइंड आउट होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे फाइंड आउट होता है, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ना. चलो बुक वैल्यू कितना है 60,000. ओके. वैल्यू फेस वैल्यू 10 60,000 है सॉरी. तो 60,000 डिवाइडेड बाय 10 6,000 शेयर्स आएंगे. नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएंगे 6,000. क्लियर. सो डिवीजन करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आएगा 31. अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा 31. क्लियर ऑल ऑफ यू. सो यहां तक ओवर. नाउ 3 लीवरेज कैलकुलेट करना सिंपल सा. ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट.
कंट्रीब्यूशन 4,80,000, एबिट 3,80,000. ओके, सो आंसर आएगा 1.26. फाइनेंशियल लीवरेज प्रेफरेंसेस इट इज नॉट गिवन, सो एबिट अपॉन ईबीटी, सो ईबीआईटी एबिट 3,80,000 एंड ईबीटी 3,72,000. ओके, सो कितना आएगा 1.02. सो कंबाइंड लीवरेज इज व्हाट, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, दैट इज 4,80,000 डिवाइडेड बाय 3,72,000. ओके, सो आंसर आएगा 1.29. या ऑपरेटिंग लीवरेज 1.26 इंटू कंबाइंड फाइनेंशियल लीवरेज 1.02, दैट इज व्हाट 1.29 हो गया. तो यहाँ पे थ्री लीवरेज कैलकुलेट हो गया. अभी नेक्स्ट, लेवल ऑफ एबिट व्हेन ईपीएस इज 132. सो मैंने बोला है ये टाइप का क्वेश्चन होगा तो रिवर्स में जाना है. दैट इज व्हाट एबिट if EPS is what 1, 3 and the 2. Particulars EPS reverse format, EPS into number of shares so EAT plus taxation तो EBT plus interest तो EBIT. EPS 1, 3 and 2 दिया है. Now number of equity shares हम लोग ने फाइंड आउट किया है ना, 6,000 है ना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 6,000. ओके, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा 6,000, 6 3 जा 18,000 एंड 6 2 जा 12,000. सो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल गया. नाउ मेन टैक्सेशन फाइंड आउट करना है. सो मैंने आपको बोला है ये सब वर्किंग नोट में करना है. नाउ एज्यूम ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स 100 रुपीज है. एज्यूम नाउ ईबीटी के ऊपर टैक्स लगता है, सो माइनस टैक्स करना पड़ता है. और ये सम्स में टैक्स का परसेंटेज कितना दिया 50%. सो 100 का 50% कितना आएगा 50 रुपीज आएगा. तो हमें क्या मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, दैट इज व्हाट 50 रुपीज. ये हम लोग ने एज्यूम किया. ओके, तो अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि जब ईएटी 6,000 है तो वो टाइम पे टैक्सेशन कितना है ये फाइंड आउट करना है. ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला यूज करेंगे कि व्हेन ईएटी एंड टैक्स. सो व्हेन ईएटी 50 रुपीज है, ईएटी 50 रुपीज है, वो टाइम पे टैक्स का अमाउंट कितना आया 50 ही आया. तो ईएटी 6,000 होगा 6,000, तो टैक्स कितना आएगा आया समझ में. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट इज 60,000 इंटू 50 अपॉन 50, सॉरी 6,000. तो 50 कैंसिल, तो टैक्सेशन का अमाउंट कितना आएगा 6,000 ही आएगा. सो 6 + 6 12,000 हो गया. इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हम लोग ने, इंटरेस्ट 8,000. सो एबिट कितना आएगा ₹20,000. समझ में आया. लाइक वाइज सेकंड के लिए करते हैं. चलो 3 रुपीज वाले में व्हेन ईपीएस 3 है वो टाइम पे. नाउ ये एबिट तो सेम ही रहेगा. एजम्पशन एबिट 100 है, टैक्सेशन रेट 50% है, तो एबिट 100 के ऊपर 50% है तो 50 रुपीज आएगा. तो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आएगा 50 रुपीज आएगा. अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स 50 रुपीज था, अर्निंग आफ्टर टैक्स 50 रुपीज था, वो टाइम पे टैक्स का अमाउंट 50 रुपीज आया. ओके, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 18,000 होगा. 18,000 तो टैक्स कितना आएगा. ओके, सो 18,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 50. सो 50 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 18,000. आया समझ में. सो 18 36, इंटरेस्ट 8, सो रुपीज 42 ने 44. आया समझ में. चलो 2 वाले में व्हेन ईपीएस 2 लेके करना है. ये तो सेम ही रहने वाला है. एजम्पशंस कि एबिट 100 रुपीज एज्यूम, तो टैक्स रेट 50% है, तो 50 रुपीज टैक्सेशन. सो ईएटी क्या आएगा 50. ओके, तो व्हेन ईएटी 50 था वो टाइम पे टैक्स कितना लगा 50 रुपीज लगा. तो 12,000 ईएटी पे टैक्स कितना होगा 12,000 ईएटी पे टैक्स इज हाउ मच. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट इज 50 इंटू 12,000
डिवाइडेड बाय 50, सो 50 कैंसिल, सो 12,000 आएगा. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो 12 24 and plus 8, that is what 32,000 rupees EBIT. सो ये रिवर्स जाना है कि EBIT कितना होगा when EPS is 1, 3 and the 2. क्लियर? चलो नेक्स्ट इज व्हाट 13 नंबर सम. चलो 13 नंबर सम. क्लियर हुआ ना? अभी देखो रिटेन अर्निंग, लायबिलिटी, करंट एसेट कुछ काम नहीं है, ये खाली दिखाने के लिए सम्स में. चलो 13 नंबर सम. द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म इज गिवन एज अंडर particular and the amount is given. Total information, in short, full information is given. 20,000 equity share of rupees 10 each, so amount 2 lakhs. 4,000 10% preference shares of rupees 100 each, amount 4 lakhs. 4,000 10% debenture of rupees 100 each, 4 lakhs. Now ये आपको पता चलता है ना, ये 20,000 क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, उसकी प्राइस 10, सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू प्राइस करेंगे तो अमाउंट मिलेगा. 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड 10% है और उसकी प्राइस 100 है, तो टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना होगा? 4 lakhs होगा. लाइकवाइज 4,000 डिबेंचर है, डिबेंचर के ऊपर 10% इंटरेस्ट है और उसकी प्राइस 100 है, सो 4,000 इंटू 100, 4 lakhs डिबेंचर का वैल्यू है, अमाउंट है. ओके, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर इज गिवन. कैलकुलेट EPS, that is earning per share for each of the following EBIT level. ओके, सो आपको 3 EBIT लेवल इज गिवन और हम लोग को EPS कैलकुलेट करना है. सो EBIT 1,50,000 होगा, तब EPS क्या होगा? 120 होगा, तो EPS क्या होगा? एंड 2 lakhs होगा, तो EPS क्या होगा? टैक्सेशन रेट 50% लेना है. देन कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज ऑल्सो by taken into consideration of the different EBIT level. यानी तीन लेवल EBIT पे फाइनेंशियल लिवरेज भी फाइंड आउट करना है. ओके, सो फाइनेंशियल लिवरेज फाइंड आउट करना है, तो हमारा फॉर्मेट क्या बनेगा? EBIT से स्टार्ट होगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सो वी कैन गेट EPS. ओके, तो फॉर्मेट आपको याद रह जाना चाहिए. EBIT minus interest, so EBT, minus tax, so EAT, minus preference dividend, तो earning available to equity shares holder divided by number of equity shares, so what we can get? Earning per share, that is what? EPS. Okay, और यहाँ पे 3 types of EBIT is given कि EBIT 1,50,000 होगा तो EPS क्या होगा? EBIT 1,20,000 होगा तो EPS क्या होगा? एंड EBIT 2 lakh होगा तो EPS क्या होगा? समझ में आया सम्स कैसे कैलकुलेट करना था? चलो, EBIT दे दिया माइनस इंटरेस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट. नाउ इंटरेस्ट का रेट कितना है देख लो. इंटरेस्ट इज व्हाट? डिबेंचर के ऊपर होगा, सो डेप का इंटरेस्ट 10%, सो इंटरेस्ट इज व्हाट? 10%. नाउ 10% ऑफ 4 lakhs, 10% ऑफ 4 lakhs लेना है. अमाउंट कितना है? 4 lakhs है ना, सो 10% ऑफ 4 lakhs, सो 10% ऑफ 4 lakhs कितना होगा? 40,000. ओके, सो हर एक में सेम 40,000 इंटरेस्ट, तो हमें क्या मिलेगा? अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट इज व्हाट? 1,10,000, यहां पे 80,000 एंड यहां पे 1,60,000. क्लियर? माइनस टैक्सेशन. नो, सम्स में दे दिया टैक्सेशन 50%, टैक्स इज व्हाट? 50%. सो 1 लाख का 50% 55,000, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या बचेगा? 55,000. 80,000 का 50% 40,000, सो अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या बचेगा? 40,000. 1,60,000 का 50% 80,000, सो अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या बचेगा? 80,000. क्लियर? माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. ना प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दिया, दैट इज 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each एंड अमाउंट इज व्हाट? 4 lakhs. सो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होगा? दैट इज एट द रेट ऑफ 10%. नाउ 10% ऑफ 4 lakhs. आ रहा है समझ में? यहाँ पे जगह नहीं है, देख लेना. सो 10% ऑफ 4 lakhs, अगेन क्या होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड 40,000 ही आएगा ना सब में. ओके, चलो 55 में से 40,000 गया तो
15,000, 40 में से 40 गया तो 0 एंड 80 में से 40 गया तो 40,000. सो ये क्या मिला? अर्निंग विच इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. क्लियर? नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का मैंने फॉर्मूला बोला है ना कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे मिलता है. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे मिलता है? बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ना. तो बुक वैल्यू कितना है? 2 लाख. ओके, एंड उसका फेस वैल्यू 10 है. तो एक्चुअली दे ही दिया था, सॉरी 20,000 इक्विटी शेयर्स दे दिया था, ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000 डायरेक्टली दे दिया है. क्लियर? ओके, सो 15 डिवाइडेड बाय 20,000 दैट इज 0.75. 0 डिवाइडेड बाय दिस 0 हो जाएगा. 40 डिवाइडेड बाय 20,000 2 EPS हो जाएगा. सो हमारा फर्स्ट आंसर इज ओवर. कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर व्हेन द EBIT इज 150 लाख, 120 lakhs एंड 2 lakhs. सो ये ओवर हो गया. क्लियर? नाउ सेकंड भी पूछा है. ऑल्सो कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज by taken into consideration of the different EBIT level. यानी फाइनेंशियल लिवरेज अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है. सो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? मैंने बोला है कि जब आपका प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. सो फर्स्ट फाइनेंशियल लिवरेज एट EBIT ऑफ 1,50,000 क्या होगा? सो EBIT अपॉन EBIT माइनस I माइनस DP अपॉन 1 माइनस T. ओके, चलो 1,50,000 का ही सब देखना है. सो EBIT कितना आया? 1,50,000 divided by EBIT 1,50,000 minus I 40,000 minus preference dividend 40,000 divided by 1 minus tax rate 0.50 है ना. चलो 1,50,000 का 1,50,000 हो जाएगा ना. 1,50,000 का 1,50,000 माइनस 40 माइनस, अभी आप ये डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो ना. 40,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.50 यानी इसे 40,000 डिवाइडेड बाय 0.50 हो जाएगा. ओके, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 माइनस 40,000 माइनस 80,000. क्लियर? सो ये प्लस माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5. क्लियर हुआ? तो याद रखना ये फॉर्मूला इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज गिवन और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तब. चलो सेकंड फाइनेंशियल लिवरेज एट EBIT ऑफ 1,20,000. सो EBIT 1,20,000 डिवाइडेड बाय EBIT 1,20,000 माइनस I 40,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड सॉरी DP 40,000 divided by 1 minus T 1 minus 0.50. okay, so 1,20,000 का 1,20,000 divided by 1,20,000 का 1,20,000 minus 40 minus 40 divided by 0.50. so here 1,20,000 का 1,20,000 divided by 1,20,000 minus 40 minus 80. ओके, सो आपका आंसर 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0 आया. सो एनी पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 वी कैन गेट इनफाइनाइट. ओके, चलो थर्ड 2 लाख पे कैलकुलेट करना है. सो EBIT 2 लाख इज गिवन. EBIT 2 लाख, इंटरेस्ट 40,000 है सम्स में, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 40,000 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस T 0.50 है. ओके, सो 2 लाख का 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख का 2 लाख माइनस 40,000 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 0.50. सो हियर 2 लाख का 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख का 2 लाख माइनस 40,000 माइनस 80,000. ओके, सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 80,000. ओके, सो आंसर आएगा 2.5. दैट इज व्हाट फाइनेंशियल लिवरेज. क्लियर ऑल ऑफ यू?